मिमिक्री इज लाइक इमिटेटिंग समबडी। हम क्या करते हैं कि अपनी आवाज़ को इंसर्ट करते हैं उसके परफॉर्मेंस पे कि कौन सी आवाज़ अच्छी लग रही है इस पे, तो उसके कैरेक्टर पे उसकी वॉइस को हम फिट करना चाहते हैं, तो इसमें मिमिक्री डेफिनेटली हेल्प करती है। वो आंटी की आवाज़ एक कैरेक्टर में डाली, वो सूट कर गया। ये फील्ड बहुत ही सीरियस प्रोफेशन है, बहुत मेहनत लगती है और कई लोगों की मेहनत लगती है। तो अनमय, हाँ, जैसे कि आप बहुत अच्छी मिमिक्री कर लेते हैं, हम सबको पता ही है। तो ये मिमिक्री का जो टैलेंट है, ये आपको डबिंग में कैसे हेल्प करता है? डबिंग में डेफिनेटली हेल्प करता है, खासकर एनिमेशन में बहुत हेल्प करता है। अच्छा। बिकॉज एनिमेशन में आप बेसिक समझो कि वो कलरफुल कैरेक्टर्स होते हैं, एग्जैजरेटेड उनका बॉडी लैंग्वेज होता है, उनके पायलट में भी जो हम सुनते हैं किसी भी लैंग्वेज से हिंदी में, तो वो बहुत ज़्यादा एक हमारे समझिए कि एक लिमिट से ऊपर ही ओवर एक्ट कह सकते हैं आप, या ओवर द टॉप परफॉर्मेंस रहता है उसमें। तो वॉइस में भी हमें चाहिए होगा कुछ ऐसा हम बना के दें कि वो उसकी एनर्जी को सूट करे, जो एनिमेशन में क्रिएटेड है ऑलरेडी ओरिजिनल। तो और कई बार है कि हम ओरिजिनल यहाँ इंडिया में भी बनती है, तो उसमें भी एनिमेशन मतलब एनिमेट कर रहे हो ना, तो आवाज़ भी आपको एनिमेटेड चाहिए। नॉर्मल में तो मज़ा नहीं आएगा, वो कलर बहुत है उसमें, आवाज़ की भी वैसे ही कलर होनी चाहिए। तो उसमें जो हमारे वी आर फॉर्चुनेट कि बॉलीवुड में पहले स्पेशली जो हमारे पहले के जनरेशन के एक्टर्स हैं, उन लोगों के पास एक मैनरिज्म होता था। हर एक्टर का एक अलग स्टाइल होता था, एक मैनरिज्म जो हर फिल्म में वो कैरी करते थे, और जो उनका ट्रेडमार्क था। हम सब जानते थे वो ऐसे ही बोल रहा है, इस फिल्म में वो अच्छा आदमी है का कैरेक्टर कर रहे हैं, इस फिल्म में वो बुरा आदमी का कर रहे हैं, लेकिन दोनों में ही हम उनको इक्वली पसंद करते थे। राइट। जैसे प्राण साहब थे, पुकार फिल्म में उन्होंने पॉजिटिव कैरेक्टर किया था, लेकिन उससे पहले विलन बनते थे। तो वो सारी चीज़ें थी। उपकार में कसमें वादे गाए हमने, मतलब हमारे पहले वाले जनरेशन के लोगों ने उनको पसंद किया। तो ये मिमिक्री में है। तो मिमिक्री हमें यहाँ पे बहुत हेल्प करती है कि अगर हम कोई कैरेक्टर देखते हैं तो हमारे दिमाग में जहन में आती है कि अगर पायलट में ऐसा है, और अपने आप चूँकि हमारे सबकॉन्शियस में ऑलरेडी बैठे हुए हैं कई सारे वॉइसेस, हमारे सीनियर जो बॉलीवुड के स्टार्स, राजकुमार वगैरह, राजकुमार, ये सब, तो किसी ना किसी का रिदम कहीं ना कहीं मैच कर ही जाता है। या कई बार हम ट्राई भी करते हैं कि ये वाली वॉइस को इसमें लगा के देखें क्या। हम क्या करते हैं कि अपनी आवाज़ को इंसर्ट करते हैं उसके परफॉर्मेंस पे कि कौन सी आवाज़ अच्छी लग रही है इस पे, तो वो डेफिनेटली हेल्प करता है और कैरेक्टर को खूबसूरत और निखार के बना के लाता है। तो वो देखने में जितना अच्छा लगता है, सुनने में भी उतना ही अच्छा लगता है। तो अब जैसे मिमिक्री की बात निकली है, तो अब जैसा आपने अभी प्राण का थोड़ा कर ही दिया था, हाँ, तो इसके अलावा कोई और अच्छे एक्टर की मिमिक्री आप करके दिखाएं? हाँ, कई बार ना हम लोग ओरिजिनल बनाते हैं ना, तो हमें क्रिएटिव जो ओरिजिनल आप समझ लो कि पहले हम स्क्रिप्ट में परफॉर्म कर लेते हैं, फिर उस पर एनिमेशन बनता है। अच्छा। और उसके बाद फिर वो पब्लिक के सामने आती है। और डबिंग में होता है कि ऑलरेडी किसी और कंट्री में बना हुआ है, दूसरे लैंग्वेज में, हम उसको हिंदी में करते हैं। अच्छा। तो ओरिजिनल में भी जैसे अभी लिटिल सिंघम चल रहा है, उसमें एक मंत्री जी का कैरेक्टर मैं करता हूँ, तो वो रेफरेंस ही था कि वो बड़ा क्यूट सा मंत्री है, जो बच्चे दोस्त हैं उसके, लेकिन वो शहर का मेयर है, बड़ा बंदा है, लेकिन उसकी आवाज़ में क्यूटनेस होनी चाहिए। तो पुराने एक एक्टर थे ओम प्रकाश जी, हाँ। तो बस वो रेफरेंस था कि अगर उनकी जैसा अगर उस फ्लेवर का रखें तो अच्छा लगेगा। तो मिर्ची नगर के वासियों, आप लोगों का स्वागत है। मैं कभी भी फंसता हूँ, लिटिल सिंघम मुझे आके बचा लेता है। तो अब इस आवाज़ में कितने स्वीटनेस है, क्यूट भी है और बड़ा भी है। राइट। तो वो क्रिएटिवली हम लोग डिसाइड करते हैं, तो बड़ा मतलब वो बड़ा कैसे बोलें, आपको इमेजिन करना पड़ता है कि कौन सी आवाज़ इस रिदम पे जाएगी। तो ये हेल्प करता है। अब एक गोलमाल जूनियर सीरीज़ किया था, उसमें पपी करके कैरेक्टर है, वो स्कीमिंग करता रहता है, वो जॉनी लीवर से इंस्पायर्ड था वो कैरेक्टर। वो बच्चों के अगेंस्ट रहता है कि वो है पियन, और उसको लगता है मैं कैसे बच्चों को स्कूल से निकालूं, तो वो हर समय इस माधव को मैं एक दिन निकलवा कर रहूंगा रे बाबा, छोड़ूंगा नहीं। तो वो उसका उसके कैरेक्टर पे उसकी वॉइस को हम फिट करना चाहते हैं, तो इसमें मिमिक्री डेफिनेटली हेल्प करती है। अच्छा, नॉट ओनली फिल्मी एक्टर्स, हमारे क्रिकेटर्स या पॉलिटिशियंस, या हमारे आसपास कई लोग हैं जिनकी वॉइस हम पब्लिक नहीं जानती, लेकिन हमें मालूम है कि उनके वॉइस में या उनके अंदाज में फ्लेवर है, तो हम उसको भी ट्राई करते हैं। वो मैं जान रहा हूँ
तो जब हम क्रिएटिवली डिसाइड करते हैं कि यार इसको कैसी वॉइस दी जाए, तो मैं कहता हूँ ये ट्राई करूँ। मैं एक बंदे को जानता हूँ ऐसे बात करता है, अच्छा, तो उसको फिट करते हैं तो कई बार हो जाता है। ओके। तो जैसे मेरी एक आंटी थी मेरे मोहल्ले में, हाँ। उनकी आवाज़ कुछ ऐसी थी, ऐ सतेंद्र कहाँ जा रहे हो, बड़े आराम से बोलती थी वो। तो मैंने कई जगह डाल दिया है उसको। अच्छा। अरे भैया क्या कर रहे हो तुम, इधर बैठो। तो अब वो आंटी की आवाज़ एक कैरेक्टर में डाली, वो सूट कर गया, तो हम लोग वैसे यूज़ कर लेते हैं। तो मिमिक्री इज लाइक इमिटेटिंग समबडी। तो अनम है, जब भी हम कोई फिल्म देखते हैं या कोई कार्टून देखते हैं, कोई कार्टून कैरेक्टर देखते हैं, तो कभी यूजुअली कोई सोचता नहीं है कि इसके पीछे किसकी वॉइस है या किसकी मेहनत है। करेक्ट। तो आपके मन में कब ये ऐसी चीज़ आई कि मुझे इस प्रोफेशन में जाना है वॉइस एक्टिंग की, या कब आपको ऐसा लगा कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं ये कर सकता हूँ? हाँ, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। बेसिकली दो चीज़ें थी। एक तो थी कि जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि मैं मिमिक्री कर लेता हूँ। अच्छा। स्कूल में तो 10th-वेंथ में था तब से, तो एक चीज़ थी। दूसरा, जब कॉलेज में आया, कॉलेज के बाद थिएटर किया, तो परफॉर्म करने की तो बड़ी तमन्ना बचपन से रहती थी। अच्छा। करना है, लेकिन ऑब्वियसली सर्वाइवल के लिए मैं प्रोडक्शन और ये सब था, मैं जॉब करता था प्रोडक्शन में। उसके बाद मेरी सर्जरी हुई स्पाइन की। अच्छा। तो मेरे कमर का ऐसे, मतलब सर्जरी के बाद क्या है, आप काम पे नहीं जा सकते, जॉब पे नहीं जा सकते, समथिंग लाइक दैट। वही बेड पे पड़े पड़े ही मुझे लगा कि ये इकलौता प्रोफेशन है, और मैं इस प्रोफेशन के बारे में, बिकॉज मैं प्रोडक्शन में काम करता था, तो मैं डबिंग से अवेयर था कि कैसे होता है, क्या होता है। तो फिर मैंने एक आप प्लान करते हो कि लाइफ में अब आगे क्या करें। हाँ हाँ। एक्टिंग में तो बहुत टाइम लगता है, वो ऑडिशन और वो सारा सर्वाइवल का भी एक इशू था। और दूसरा, प्रोडक्शन में आप जॉब नहीं कर सकते, बिकॉज मूवमेंट बहुत है, शूट पे जाना, एडिट पे जाना, भागना बहुत था, वो कर सकता नहीं था। तो फिर मेरा एक दोस्त था, वो डबिंग करता था। अच्छा। मुझे लगा कि इसमें क्या है कि सुनता था कि पैसे भी ठीक ठीक हैं। अच्छा। और क्विक मनी है। आई मीन क्विक मनी इन द सेंस कि आर्टिस्ट गया, 1 घंटे के लिए काम किया, तो उसको कुछ पैसे मिल जाते थे। तो दो स्ट्रगल तो होता है। तो बस फिर मैंने डिसाइड किया कि इसमें मुझे परफॉर्म करने को भी मिलेगा, इसमें मेरी मिमिक्री भी काम आएगी, मेरा थिएटर का एक्सपीरियंस भी आएगा। अच्छा। किया नहीं था, लेकिन आपको एक बिलीफ होती है कि आप ये कर लोगे, आई कैन पुल इट ऑफ, ये मेरे को बिलीफ था। और फिर मैंने बिल्कुल दिमाग सेट करके कि यही काम करना है, ओके। और कुछ नहीं। शुरू में तो मैं इधर उधर कुछ और करता था, थोड़ी डबिंग की, लेकिन एक टाइम के बाद मुझे लगा नहीं, मैं इसी को सीरियसली परस्यू करूँगा। और फिर धीरे धीरे जैसा मैंने सोचा था वैसा ही मेरे को रिजल्ट मिला। तो अगर साउथ की फिल्म्स की डबिंग की बात की जाए, तो आजकल बहुत ज़्यादा साउथ की फिल्म की डबिंग हो रही है, आए दिन चल रही है। तो आजकल की जो जनरेशन है, यंगस्टर्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो भी आराम से ये चीज़ कर सकते हैं, या उनको कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि ये बहुत ईजी है तो मैं कर ही लूँगा। तो बिहाइंड द सीन्स इस फील्ड में क्या स्ट्रगल्स हैं, क्या लगता है, कितना स्ट्रगल, मतलब कितनी मेहनत है इस चीज़ के लिए? सर मेहनत तो बहुत है एक्चुअली। डबिंग यूजुअली आप देखते हो ना, तो देख के लगता है कि ये तो हलवा है, अच्छा, कोई भी कर लेगा, बोलना ही तो है, राइट। लेकिन एक्चुअली चक्कर क्या है कि इसके पीछे कितने सिलेंडर का ईंधन लगता है वो नहीं पता चलता। ओके। इस हलवे को पकाने में काफ़ी मेहनत लगती है। बेसिकली देखिए, डबिंग इज लाइक यू आर एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ माइक इंस्टेड ऑफ कैमरा। एक तरह से एक्टिंग ही है। एक्टिंग ही है, दिस इज वॉइस एक्टिंग बेसिकली। तो उसके लिए तो सर अब कोई भी प्रोफेशन आप पकड़िए, चाहे आप डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, या MBA कुछ भी करते हैं, आप CA बनते हैं, तो आपको एक सर्टेन प्रोसेस से गुजरना होता है। राइट। एक्टिंग में भी एक्टिंग स्कूल्स है, NSD है और बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं। तभी क्या होता है कि एक होता है आपके अंदर वो कला है नेचुरली, लेकिन आपको टेक्निकलिटीज़ नहीं पता है। तो अगर आप उसको होन कर लें तो आप बेहतर कर पाओगे। एट द सेम टाइम कंपटीशन भी बहुत है, तो आपको बेटर होगा कि आप प्रिपेयर्ड होकर आओ। अच्छा। और दूसरा है कि इसको सीरियसली लेके आओ। अच्छा। ये फील्ड बहुत ही सीरियस प्रोफेशन है, बहुत मेहनत लगती है, और कई लोगों की मेहनत लगती है। आपके जो प्रोड्यूसर होते हैं वो तो हैं ही, राइटर पूरी कहानी लिखता है देख के, फिर डायरेक्टर वहाँ बैठता है, इंजीनियर बैठता है, फिर मिक्सिंग इंजीनियर, बहुत सारी चीज़ें, सबका इन्वॉल्वमेंट होता है, आर्टिस्ट का भी होता है, तब जाके एक ऐसी चीज़ निकल के आती है जो देख के बड़ा ईजी सा लगता है कि अरे ये तो बढ़िया है। एक्चुअली ये मिथ है कि हम बस बोलना ही तो है, जाके बोल लेंगे। कुछ लोग होते हैं नेचुरली, उनमें वो टैलेंट होती है कि वो जाते ही अच्छा बोल लेते हैं। राइट। वो होता है। मैंने भी एक्सप्लोर किया था, मेरा हो गया था, लेकिन फिर भी आपको टेक्निकलिटी सीखने में तो टाइम लगता है। तो आई वुड सजेस्ट कि जिसको आना है डेफिनेटली आए इंडस्ट्री को, लेकिन खाली वॉइस समझ के ना आए, इसमें एक्टिंग फुल लगेगी। आपको ये क्राफ्ट है, दिस इज अ क्राफ्ट।
सिर्फ बोलना और फॉलोअर्स बनाना नहीं है। एक एक्टर बनना ज़रूरी है पहले। हाँ, एक एक्टर बनना, बिकॉज क्या है कि जिसको आप डब कर रहे हो वो तो एक्ट कर रहा है ना। राइट। चाहे वो एनिमेशन में है, चाहे वो कुछ भी हो, एंटरटेनमेंट भी हो, तो उसका एक अंदाज है, एक नरेटर है, उसका एक अंदाज है। और साउथ की फिल्में जैसे आपने कहा, तो सब तो एक्ट कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उनको मैच करना होगा। और मैच करने के लिए आपको उनके जैसा ही बिहेवियर, आवाज़ में वो हरकतें, वो बॉडी, वो कंपन या पॉज या जो भी इमोशन है आपको लाने होंगे। तो उसके लिए तो काम करना पड़ेगा। आप खुद पे काम करिए जी। बिना काम किए नहीं आएंगे, तो बिना काम किए अगर आएंगे तो फिर मतलब नहीं है। तो इस चीज़ को सीखने के लिए वर्कशॉप अटेंड करना ज़रूरी है। वर्कशॉप करें या मेरे हिसाब से खुद पे भी काम करें। बहुत सारे मैंने क्या किया था कि उस समय जब मैंने शुरू किया था, तो उस समय बहुत ज़्यादा ये नहीं था इंस्टीट्यूट और ऐसा कुछ सिखाने का कुछ तो था नहीं। तो मैंने डब फिल्में और सीरीज़ बहुत देखी। अच्छा। मैं बहुत देखता था, इंग्लिश टू हिंदी या DVD मिलती थी, वो ला के देखता था कि कैसे किया, क्या किया। मैंने महीनों देखी, तो उससे कहीं ना कहीं मैं प्रिपेयर्ड हो गया। इंटेंशनली भी था, और कई बार आपको मज़ा आने लगता है तो आप सीरीज़ पूरी देख लेते हो वो साथ में, लेकिन वो हरकतें, वो पॉज, वो अंदाज, वो बेस और वो इमोट को ऐसे किया, तो उस हिसाब से किया। तो कहीं ना कहीं प्रिपेयर करके आएंगे यंगस्टर्स तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके। बिकॉज एक और चीज़ है, उनके पास कंपटीशन भी बहुत है, बहुत सारे यंगस्टर्स आ रहे हैं। राइट। और उनमें से बहुत सारे नेचुरल आर्टिस्ट भी होंगे जिनको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत से लोग स्विच भी कर रहे हैं, जैसे जिनका इतना हाथ चला नहीं एक्टिंग में, वो अब इसमें डबिंग इंडस्ट्री में आ चुके हैं। हाँ, ऑब्वियसली ये कह सकते हैं कि अगर वो एक्टिंग में नहीं चला, वो तो कहना मतलब वही जानते हैं, लेकिन एटलीस्ट उनको एक्टिंग तो आती होगी। हाँ, राइट, ऑब्वियसली। हाँ, तो वो कम से कम यहाँ तो अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। तो ये बात तो है, और ये बहुत आसान नहीं है। देखने में आसान लगता है, ऐसे एक्टिंग तो कई बार लगता है कि देखने में बहुत मेहनत लगी होगी, वॉइसिंग में लगता है तो बोल देंगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये बहुत टेक्निकली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। बहुत सारे नुआंसेस हैं, छोटी बड़ी कई चीज़ें आपको अपने अंदर डालनी होंगी, तब जाके वो एफर्टलेस लगेगा।